अमरेश बाबू कक्षा में प्रवेश करते ही बोले, जो जो आज पढ़कर आए हो सिर्फ वही कक्षा में रहोगे, बाकी लोग कक्षा से बाहर जा सकते हो। यह सुनकर कक्षा के सभी छात्र छात्राएं एकदम शांत हो गए, लेकिन हिम्मत करके कोई भी कक्षा से बाहर नहीं गया। अमरेश बाबू बोले, आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, जो कुछ अब तक पढ़ाया है उसी से सवाल पूछूंगा। और आज मैं पहली बेंच से नहीं बल्कि बिल्कुल आखिरी बेंच से पढ़ा पूछूंगा। यह सुनकर आखिरी बेंच पर बैठे अपू और सुदीप बहुत डर गए। अमरेश बाबू ने कहा, अपू इधर आओ, यह गणित ब्लैक बोर्ड पर करके सबको दिखाओ। अपू काफ़ी देर तक हाथ में चौक और डस्टर लिए खड़ा रहा, लेकिन वह गणित हल नहीं कर पाया। अमरेश बाबू गुस्से में आ गए और उसके बाल पकड़कर उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। मैं इतने दिनों से इन गधों को पढ़ा रहा हूँ, फिर भी एक लाइन का गणित नहीं कर पाए। इसके बाद अमरेश बाबू ने कक्षा के सेकंड बॉय आकाश से कहा कि वह गणित करके दिखाए। आकाश ने बहुत जल्दी गणित हल करके सबको दिखा दिया। अमरेश बाबू बोले, इसी तरह हर गणित को हल करना चाहिए, तभी जीवन में इंसान के रूप में कुछ बन पाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे और अपने स्कूल तथा देश का नाम रोशन करोगे। नहीं तो इस अपू की तरह गधे बनोगे और स्कूल का नाम डुबाओगे। यह कहकर जब अमरेश बाबू कक्षा से बाहर जाने लगे तो बाहर खड़े अपू की पीठ पर उन्होंने एक बार फिर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद काफ़ी साल बीत गए। अमरेश बाबू किसी काम से कोलकाता गए थे। दोपहर में खाना खाने के लिए वे एक होटल में गए और वहाँ डीमर झोल भात यानी अंडे की करी और चावल का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उनके लिए खाना आया तो अंडे की करी के साथ मछली फ्राई, पॉम्फ्रेट मछली की झोल, दही कतला और दही मिठाई और पापड़ भी थे। अमरेश बाबू ने कहा, मैंने तो यह सब ऑर्डर नहीं किया था, शायद आप गलती से किसी और का खाना मेरी टेबल पर रख गए हैं। वेटर बोला, नहीं सर, यह खाना आपके लिए ही है। होटल के मालिक ने मुझे खास तौर पर आपको यह खाना देने के लिए कहा है। अमरेश बाबू ने कहा, मैं आपके मालिक से मिलना चाहता हूँ। वेटर बोला, मालिक आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले आप खाना खा लीजिए। अमरेश बाबू मन ही मन सोचने लगे, इतने बड़े होटल का मालिक आखिर मुझे इतना अच्छा खाना क्यों खिला रहा है और वह मुझसे मिलना क्यों चाहता है। इन्हीं बातों को सोचते हुए अमरेश बाबू खाना खाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कई सारे सड़क पर रहने वाले बच्चे होटल के सामने आए। होटल के कर्मचारियों ने उन बच्चों को अंदर बैठाया और खाना खिलाया। उनसे खाने के कोई पैसे भी नहीं लिए गए। अमरेश बाबू ने एक वेटर को बुलाकर पूछा, क्या ये सड़क पर रहने वाले बच्चे रोज यहाँ खाना खाने आते हैं? इन्हें देखकर तो लगता है कि इनके पास होटल में खाना खाने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम लोग इनसे खाने के पैसे नहीं लेते? वेटर ने कहा, नहीं सर, हम इनसे कोई पैसे नहीं लेते। दरअसल हमारे होटल के मालिक रोज ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। अब अमरेश बाबू की होटल के मालिक से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसे नेक इंसान से तो एक बार मिलना ही चाहिए जिसका दिल इतना बड़ा है। इसके बाद अमरेश बाबू हाथ धोने गए। वहाँ उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, जो लोग आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई के लिए किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं वे इस नंबर पर संपर्क करें। इसके बाद अमरेश बाबू की होटल के मालिक से मुलाकात हुई। होटल का मालिक अमरेश बाबू को देखते ही उनके पैर छूकर प्रणाम करने लगा। अमरेश बाबू ने कहा, अरे अरे, प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं, आप तो बहुत बड़े दिल वाले इंसान लगते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है? तभी होटल का मालिक बोला, आप मुझे तू कहकर ही बुलाइए, यह सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे हैं सर? अमरेश बाबू ने पूछा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपू हूँ सर, वही अपू जिसे गणित नहीं कर पाने की वजह से आपने बाल पकड़कर कक्षा से बाहर निकाल दिया था।
अमरेश बाबू कुछ पल के लिए चुप रह गए। ओह अपू तू? हाँ सर। अमरेश बाबू ने आश्चर्य से पूछा, ये इतना बड़ा होटल तेरा है? अपू ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सर मेरा ही है। फिर अपू बोला, असल में सर मैं अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाया, इसीलिए डॉक्टर, वकील या इंजीनियर कुछ भी नहीं बन पाया। स्कूल का नाम भी रोशन नहीं कर पाया, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ कि जिन बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं उनकी मदद करूँ। जो लोग 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते उन्हें खाना खिलाऊँ। दरअसल पढ़ाई हो नहीं पाई, इसीलिए काम की तलाश में कोलकाता आ गया। शुरुआत में मैंने एक होटल में काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुंच गया। अमरेश बाबू ने अपू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उस दिन गलत था रे अपू। सिर्फ डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनकर ही देश का नाम रोशन नहीं किया जाता। तेरे जैसे लोग भी देश का नाम रोशन करते हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू और भी बड़ा बने और इसी तरह ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहे। दरअसल हम अक्सर अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बैरिस्टर बनाने की सोच में इतना बड़ा करने लगते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। यह घटना हमें यह साबित करके दिखाती है कि गणित की कॉपी में कम नंबर पाने वाले बच्चे भी जीवन में बहुत अच्छे और नेक इंसान बन सकते हैं। कलम से सुषमा बाग प्रधान।